Hello students, how are you? Hope so you all are fine. Today I am going to teach you the subject EVS and I will teach you the chapter 1 and the chapter name is About Myself. About myself का मतलब होता है अपने बारे में। दैट मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इसका मतलब तुम्हें ये समझना होगा कि वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, यानी तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाह रहा है। तो अबाउट माई सेल्फ में तुम जब भी बताओगे तो तुम अपना नाम बताओगे, अपने बारे में बताओगे, अपने हॉबी के बारे में बताओगे, किस क्लास में पढ़ते हो, मीन्स अपने बारे में जो कुछ भी होता है वो अपने बारे में बताया जाता है और इसी को बोलते हैं अबाउट माई सेल्फ। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि तुमसे कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें बताना होगा अपना नाम। जैसे जैसे तुमको बोलना होगा माई नेम इज़, अब तुम्हारा जो भी नाम हो यहाँ तुम बोलोगे माई नेम इज़ आर्यन, माई नेम इज़ आकाश, समथिंग जो भी किसी का नाम हो, तो सबसे पहले वो क्या बताएगा? अपना नाम बताएगा। ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे आई एम अ बॉय और गर्ल। यदि तुम लड़के हो तो बोलोगे आई एम अ बॉय, यदि लड़की हो तो तुम बोलोगी आई एम अ गर्ल। ठीक है। उसके बाद तुम अपने उम्र के बारे में बताओगे कि तुम कितने साल के हुए। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर्स ओल्ड, जो भी बच्चा जितने साल का होगा वो अपने उम्र के बारे में बताएगा। उसके बाद क्या बताना होता है? आई स्टडी इन क्लास, मैं पढ़ता हूँ क्लास में। तो किस क्लास में पढ़ते हो? तो तुम जिस क्लास में पढ़ते होगे उस क्लास का क्लास स्टैंडर्ड बताना होगा। जैसे अगर मान लो तुम 2 क्लास में हो अभी, तो तुम बोलोगे आई स्टडी इन क्लास 2। ठीक है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, अपने स्कूल का नाम बताओगे कि मेरे स्कूल का नाम है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ डीएवी स्कूल। ठीक है। जो भी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता हो उस स्कूल का नाम बताएगा। फिर उसके बाद वो बताएगा कि वो रहता कहाँ है। जैसे उसमें तुम आगे बोलोगे आई लिव इन, आई लिव इन अपने शहर का नाम, गांव का नाम, जो भी होगा यहाँ पे लिखा जाएगा या बताया जाएगा। जैसे अब हम लोग जैसे यहाँ अपने गांव में रहते हैं तो हम लोग बोलेंगे आई लिव इन नोखा, आई लिव एट नोखा, आई लिव इन पटना। जो जहाँ रहता होगा वहाँ अपना गांव का या शहर का नाम बताएगा। उसके बाद तुम क्या बता सकते हो? उसके बाद तुम अपने फादर्स का नाम बता सकते हो। माई फादर्स नेम इज़, फादर्स का नाम, माई फादर्स नेम इज़ श्री समथिंग, जो भी नाम हो तुम ये बता सकते हो। उसके बाद तुम क्या बता सकते हो? माई मदर्स नेम इज़, अपने मम्मी का नाम बता सकते हो। माई मदर्स नेम इज़ श्रीमती, जो भी नाम होगा वो तुम डाल सकते हो। उसके बाद माई बर्थडे इज़ ऑन, अगर तुम्हें अपना जन्मदिन याद है तो तुम अपने जन्मदिन के बारे में भी बता सकते हो कि मेरा बर्थडे कब है। तो मान लो अगर किसी का बर्थडे अगर 4 अप्रैल को है तो वो बोलेगा माई बर्थडे इज़ ऑन 4th अप्रैल। ठीक है। क्या बोलोगे? माई बर्थडे इज़ ऑन 4th अप्रैल। किसी का अगर मई में है तो बोल सकता है 5th मई, किसी का अगर जनवरी में है तो बोल सकता है 26 जनवरी। इस प्रकार से तुम अपना बर्थडे बता सकते हो। उसके बाद और क्या बता सकते हो? तुम अपने फेवरेट फूड के बारे में बता सकते हो कि तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है, तुम्हें कौन सा भोजन, कौन सा फूड अच्छा लगता है। तो माई फेवरेट फूड इज़, अब जो भी तुम्हारा पसंदीदा भोजन हो तुम उसमें अपना डाल सकते हो, बता सकते हो। तो ओवरऑल कुल मिला के ये हुआ कि अबाउट माई सेल्फ अगर कोई भी तुमसे बोल रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने बारे में उसे जानकारी देनी है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लास में हो, तुम्हारा उम्र क्या है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थडे अगर पता है वो बता सकते हो, फेवरेट फूड बता सकते हो, हॉबी बता सकते हो। हॉबी क्या होता है? हॉबी एक ऐसा एक्टिविटी दैट वी लाइक डूइंग इन आवर फ्री टाइम, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी या एक ऐसा काम जो हम लोग अपने फ्री टाइम में, मतलब अगर कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो काम में हम लोग लग जाते हैं। जो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो वो तुम उसको हम लोग हॉबी बोलते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ हॉबी होता है। जैसे मान लो किसी को अगर कुछ काम नहीं है तो वो खाली टाइम में
फ्री टाइम में टीवी देखना उसको अच्छा लगता हो, वो उसका हॉबी हो जाएगा वॉचिंग टेलीविज़न। अगर किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो वो वाचिंग लिसनिंग म्यूजिक बोल सकता है। अगर किसी को खेलना पसंद है तो वो लिख सकता है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग बैडमिंटन, समथिंग कुछ भी। मीन्स हॉबी में तुम वो चीज़ बताओगे जो तुम्हें अच्छा लगता है करने में, वो तुम्हारा हॉबी हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। नाउ यू आर इन क्लास 2। अब तुम क्लास 2 में हो, यानी पिछले साल तुम क्लास 1 में थे, अब तुम क्लास 2 में चले गए हो। तो क्या हुआ, यू हैव ग्रोन अ ईयर ओल्डर। तो क्या हुआ, जब पिछले साल तुम क्लास 1 में थे, इस साल तुम क्लास 2 में आ गए, दैट मीन्स यू हैव ग्रोन अ ईयर ओल्डर। तुम क्या हो चुके हो, एक साल बड़े हो चुके हो। अगर मान लो तुम पिछले साल 5 साल के थे, तो इस साल जब क्लास 2 में गए तो कितने साल के हो गए, 6 साल के हो गए, यानी एक साल ज़्यादा बढ़ गए तुम्हारा उम्र एक साल ज़्यादा बढ़ गया। हर व्यक्ति का होता है, हर साल उसका उम्र बढ़ता है। हैव यू ग्रोन अ लिटिल टॉलर सिंस लास्ट ईयर। तो हैव यू ग्रोन, क्या तुम बढ़े हो, अ लिटिल टॉलर, क्या तुम थोड़ा सा लंबा हुए हो, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। अगर तुम्हें लगता है कि पिछले साल मेरा हाइट अगर 3 फीट समथिंग कुछ इंच का हुआ है तो मैं लंबा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, इसमें तुम अपना एक्सपीरियंस यस और नो में डाल सकते हो। अगर तुम्हारी लंबाई बढ़ी है, तुम अगर टॉल हुए हो तो तुम यस डाल सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी लंबाई कुछ नहीं बढ़ी है तो तुम नो डाल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हर बच्चा थोड़ा सा कुछ ना कुछ पिछले साल से आगे साल कुछ ना कुछ हल्का बढ़ता ही है। What are the two things you can do what that you could not do last year? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि what are the two things, वो दो चीजें क्या है, you can do now, जो तुम अब कर सकते हो, that you could not do last year, जो तुम पिछले साल, चूंकि पिछले साल तुम एक साल छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते होंगे जो कि तुम पिछले साल नहीं कर पाए हो छोटा होने की वजह से, अब एक साल बड़े हो गए हो तो हो सकता है कि अब वो काम कर सकते हो तुम। तो ये बोल रहा है कि तुम कौन सा ऐसा दो चीज़, तुम्हें दो चीज़ों का नाम बताना है, दो काम बताना है जो कि तुम पिछले साल नहीं कर पाए तो इस साल तुम अब करने लायक हो गए हो। यू कैन डू दैट वर्क या डू दैट थिंग्स। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो आई कैन। अब जैसे मान लो तुम पिछले साल अगर तुमको लगता है कि तुम साइकिल चलाना नहीं जानते थे और इस साल तुम साइकिल चला सकते हो, तो तुम लिख सकते हो आई कैन राइड बाईसाइकिल। मैं साइकिल चला सकता हूँ, जो कि पिछले साल मैं नहीं जानता था। एक काम ये हो गया। अगर तुम्हें कोई और काम लगता है कि हाँ तुम पिछले साल नहीं कर सकते थे, इस साल तुम कर सकते हो, तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो आई कैन। यहाँ पे वर्क, कौन सा वर्क तुम अब करने लायक हो गए हो या तुमसे हो सकता है अब। ठीक है, ये तुम लोग अपने से सोच के देख लेना कि क्या करने लायक था, क्या करने लायक नहीं था। अब देखते हैं आगे। वी लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम। अब देखो ये हॉबी के बारे में, जो हॉबी मैंने बोला था वही चीज़ है। वी लाइक डूइंग, हम लोगों को करना अच्छा लगता है, डिफरेंट थिंग्स, कुछ अलग चीज़ें करना अच्छा लगता है। कब, इन आवर फ्री टाइम, अपने खाली समय में। फ्री टाइम, खाली समय में मतलब हम लोगों के पास कुछ काम नहीं बचता है तो हम लोग कुछ ना कुछ काम खोजते हैं या कुछ करना अच्छा लगता है हमें। तो वही समथिंग दैट वी, मतलब वही कुछ चीज़ें हैं वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम इज नोन एज आवर हॉबी। तो यही बोल रहा है कि तो हम लोगों को जो काम करने में मज़ा आता है अपने खाली समय में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉबी कहते हैं। हॉबी मतलब शौक। हमारा शौक क्या है, देखो हॉबी हर इंसान का अलग होता है। और क्यों होता है, हो सकता है किसी को खाली टाइम में कुछ और करने का शौक हो। अपना काम जो है, जैसे कि होमवर्क बनाना तो ये हम लोग का वर्क है। जैसे तुम लोग बच्चे हो, क्लास में पढ़ते हो, तुम लोग को जो होमवर्क मिला वो तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम करोगे। लेकिन अगर होमवर्क बन गया, तुम खाना भी खा लिए और सारा कुछ काम हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ टाइम बचा है, तो तुम क्या करोगे, तुम वही करोगे जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है। अब किसी किसी को अच्छा लगता है कि चलो भाई हमको अब कार्टून देखना है, तो कार्टून देखना उसका हॉबी हो सकता है। किसी को ये लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे, कहानी का किताब, स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, तो उसका स्टोरी बुक्स जो
रीडिंग स्टोरी बुक्स है वो उसका हॉबी हो सकता है। तो हॉबी हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। तुम लोगों का भी अलग अलग हॉबी होगा, किसी को खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को दौड़ना अच्छा लगता होगा, किसी को सोना अच्छा लगता होगा कि चलो भाई कुछ काम नहीं है तो हमको नींद आ रही है हम सोएंगे। तो हर इंसान का हॉबी अलग अलग होता है। तो हॉबी पता चल गया क्या होता है। जिस काम को, जिस एक्टिविटी को हम लोग अपने खाली टाइम में करना पसंद करते हैं, फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, वो होता है हमारा हॉबी। एन एक्टिविटी दैट वी लाइक डूइंग इन आवर फ्री टाइम इज नोन एज हॉबी। ठीक है। वी डू सच थिंग्स फॉर आवर, और हम लोग ये सब काम क्यों करते हैं। वी डू सच थिंग्स, हम लोग ये सब काम करते हैं, ये सब चीजें करते हैं फॉर आवर प्लीजर, किस लिए, अपनी खुशी के लिए। प्लीजर मीन्स होता है खुश, मतलब जिस चीज में हम खुश होते हैं, जिस चीज में हमें खुशी मिलती है, वही अपनी खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं। कभी भी किसी का हॉबी ऐसा नहीं हो सकता है जो काम उसको करने में अच्छा न लगता हो। अब जैसे कि अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, अब हो सकता है पढ़ना हमारा ड्यूटी, हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद अगर हमको टाइम मिला तो क्या करोगे, किसी को लूडो खेलना अच्छा लगता है तो वो खुश होके, मतलब लूडो खेलना उसको बहुत आनंद देता है, तो उसमें खुशी महसूस करता है। तो हॉबी हमेशा क्या होता है, हॉबी को हम लोग क्यों करते हैं, अपना खुश होने के लिए। तो वी डू सच थिंग्स फॉर आवर प्लेजर। ठीक है। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग प्रकार के लोग, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोग, हैव अलग अलग लोगों के पास होता है डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग हॉबीज होते हैं। कैसे कैसे हॉबीज हैं, सच एज रीडिंग, जैसे कुछ का पढ़ना होता है हॉबी, जैसे रीडिंग। स्विमिंग, किसी का तैरना होता है कि भाई हमको तैरना अच्छा लगता है, तैरने में हमें खुशी मिलती है। किसी का गार्डनिंग, किसी का गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बगीचे में फूल पौधा लगाना, पौधों को पानी पटाना, गार्डनिंग करना, ये किसी का शौक होता है। सिंगिंग, किसी को गाना अच्छा लगता है। एंड पेंटिंग, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो इन सभी हॉबीज में से तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ हॉबी हो सकता है मिलता जुलता हो। बाकी छोटे छोटे बच्चों का तो हॉबी सबसे ज़्यादा होता है प्लेइंग, भाई उसको कुछ ना कुछ गेम खेलने में अच्छा लगता है तो वो लोग खेलना पसंद करते हैं। तो नेम एनी टू ऑफ योर फेवरेट हॉबीज, तो तुम अपने दो फेवरेट हॉबीज के बारे में बताओ कि तुम्हारे दो फेवरेट हॉबीज कौन है। ठीक है। इच वन इज स्पेशल, प्रत्येक लोग स्पेशल होते हैं। स्पेशल मीन्स खास, नॉट ऑर्डिनरी, जो खास होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग हमारे चारों तरफ जो भी लोग हैं, हम लोग सारे बच्चे, सारे लोग, सारे आदमी, वो सब होते तो सेम ही हैं, लेकिन स्पेशल क्यों होते हैं, खास क्यों होते हैं, इसलिए कि सबका अलग अलग अपना अपना किसी भी काम को करने का तरीका, किसी को पसंद करने का तरीका, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ओवरऑल हर कोई स्पेशल होता है, खास होता है। इफ़ यू लुक अराउंड, यदि तुम अपने चारों तरफ देखते हो, यू विल फाइंड, तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें पता चलेगा, यू विल फाइंड, फाइंड मतलब पता लगना, पता चलना, यू विल फाइंड तुम पाओगे, दैट वी आर ऑल द सेम, हम सभी क्या हैं, एक समान हैं, सभी इंसान हैं, सभी लोग हैं, सभी बच्चे हैं। वी आर ऑल द सेम, येट डिफरेंट इन मेनी वेज, फिर भी डिफरेंट अलग होते हैं, इन मेनी वेज बहुत प्रकार से अलग भी होते हैं। देखने में तो हम लोग फिजिकली सेम हो सकते हैं, देखने में हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, सेम हैं, लेकिन फिर भी बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से हम लोग डिफरेंट होते हैं। कैसे, दैट इज वाई ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, क्योंकि प्रत्येक लोग क्या होते हैं, खास होते हैं। अब वो खास कैसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट एनी 5 वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड। अब तुम कोई 5 चीज बताओ जो ये बताता हो कि तुम अपने फ्रेंड से अलग हो। अब हो सकता है तुम में कुछ 5 ऐसे क्वालिटी हो जो तुम्हारे फ्रेंड में ना हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड में कुछ ऐसे क्वालिटी हो जो तुम में ना हो, उसमें कुछ और क्वालिटी है, तुम में कुछ और क्वालिटी है। तुम्हें हो सकता है कुछ और खाना अच्छा लगता हो, उसे कुछ और खाना अच्छा लगता हो। तुम्हें हो सकता है एप्पल पसंद हो सकता है उसे बनाना पसंद हो सकता है किसी को पोमेग्रेनेट पसंद हो, अनार पसंद हो। तो ये सब अलग अलग पसंद हो सकते हैं। जैसे आई लाइक टू ईट, आई लाइक मुझे अच्छा लगता है, टू ईट खाने में, मुझे खाने में अच्छा लगता है। अब तुम यहाँ लिख दो आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने में अच्छा लगता है।
बट माई फ्रेंड लाइक्स, लेकिन मेरा दोस्त पसंद करता है क्या चीज़, माई फ्रेंड लाइक्स टू ईट। अब वो उसको क्या खाना अच्छा लगता है, हो सकता है उसको आइसक्रीम खाना अच्छा ना लगता हो सकता है उसको समोसा अच्छा लगता हो। तो बट माई फ्रेंड्स लाइक्स टू ईट समोसा। तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम्हें आइसक्रीम अच्छा खाने में लगा, और तुम्हारे फ्रेंड को क्या लगा, उसको समोसा अच्छा लगा खाने में। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं पसंद। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है क्या चीज़, स्टोरी बुक्स। बट माई फ्रेंड लाइक्स टू, बट माई फ्रेंड लाइक्स, लेकिन मेरा दोस्त पसंद करता है क्या करना, टू वॉच टेलीविज़न। हो सकता है उसको टीवी देखना अच्छा लगता हो, तो ये तुमसे डिफरेंट हुआ। इस प्रकार से इसमें जो कुछ भी चीज़ है, आई लाइक टू वॉच, तुम्हें क्या देखना अच्छा लगता है, बट माई फ्रेंड लाइक्स, हो सकता है तुम्हें कार्टून अच्छा लगता हो देखना, आई लाइक टू वॉच कार्टून। बट माई फ्रेंड लाइक्स टू वॉच मूवीज़ या सॉन्ग या न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से तुम ये सब चीज़ भर के और पढ़ के तुम भरोगे क्या है क्या नहीं है। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के तुम लोग ये जान गए कि अबाउट योर सेल्फ होता क्या है। अबाउट योर सेल्फ का मतलब कि तुम अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति को बताओगे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ हो, किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा उम्र क्या है, ये सब तुम लोग बताओगे। तो इसका तुम लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे। प्रैक्टिस कौन सा, यही वाला चीज़, माई नेम इज़, आई एम अ बॉय, आई एम 5 years old, आई स्टडी इन क्लास 2, माई नेम, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ DAV स्कूल, आई लिव इन नोखा, माई फादर्स नेम इज़, जो फादर्स नेम होगा, माई मदर्स नेम इज़, माई बर्थडे इज ऑन, माई फेवरेट फूड इज़, माई हॉबी इज़, जो कुछ भी है तुम लोग अपना बताओगे। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे खास चीज़ दिया हुआ है, इच वन इज स्पेशल, जो बताए थे अभी कि हर कोई स्पेशल होता है। एक देखो सबसे खास चीज़ है, इच वन ऑफ अस हैज़ अ स्पेशल फिंगरप्रिंट, हम में से हर किसी का, प्रत्येक का एक खास फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट का मतलब ये जो उंगली है, उंगली का जो प्रिंट होता है ना, वो हर किसी का अलग अलग होता है। नो टू पीपुल कैन हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स, इस संसार में जितने भी लोग हैं किसी का भी फिंगरप्रिंट्स एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से भी तुम कह सकते हो कि हर व्यक्ति स्पेशल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम लोग कि फिंगरप्रिंट किसी भी व्यक्ति का एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, हर व्यक्ति का एक स्पेशल फिंगरप्रिंट होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर तुम लोग को मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दिए हुए हैं, ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली टू बेड जल्दी से सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना। जो व्यक्ति जल्दी सोता है, जल्दी सोने का मतलब ऐसा नहीं कि 4 बजे सो जाना है शाम को। अर्ली टू बेड का मतलब कि 9 बजे तक खाना खा के या 10 बजे तक सो जाओ, एंड अर्ली टू राइज और सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। मेक्स यू हेल्दी, वो तुम्हें क्या बनाता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाएगा, वेल्दी धनवान बनाएगा, एंड वाइज और बुद्धिमान बनाएगा। जो भी व्यक्ति जल्दी सोता है और जल्दी सुबह में उठता है वो हेल्दी भी होता है, वेल्दी भी होता है, एंड वाइज भी बनता है। ठीक है। अब एक दिया हुआ है, वुड यू प्ले विथ समवन इन योर क्लास हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू। अब ये पूछ रहा है वुड यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विथ समवन किसी के साथ, इन योर क्लास अपने क्लास में, हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू जो तुमसे अलग हो। मतलब कि जो तुम्हारे क्लास में मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड है या कोई लड़का है वो तुमसे डिफरेंट है, तो क्या तुम उसके साथ खेलना चाहोगे, खेलना पसंद करोगे, ये तुम्हें बताना है। कुछ यहाँ और चीज़ें दी हुई हैं, लेट्स रिमेंबर में, द थिंग दैट वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम इज नोन एज आवर हॉबी, ये तो बता ही चुके हैं। इच वन ऑफ अस इज स्पेशल, ये भी बताया जा चुका है। हॉबी क्या है, प्लीजर क्या है, स्पेशल क्या है, ये सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। अब तुम लोग का जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज, टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। अब तुम अपने फ्री टाइम में क्या चीज़ करना पसंद करते हो, तुम्हें यहाँ पे टिक लगाना। आई लाइक टू पेंट, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू वाटर प्लांट्स। आई लाइक टू वाटर प्लांट्स का मतलब आई लाइक टू वाटर, मुझे पौधों को पानी देना अच्छा लगता है। उसी प्रकार सर्कल द रेड द थिंग्स, सर्कल इन रेड द थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन।
अब क्या करना है, सर्कल इन रेड द थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन। जो काम तुम अपने से कर सकते हो उस चीज को रेड कलर से सर्कल करना है, ठीक है। जैसे पहला है पैक योर स्कूल बैग, क्या तुम अपना स्कूल बैग अपने से पैक करते हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये तो काम तुम अपने से करते हो तो इसको तुम रेड कलर से सर्कल करोगे। वियर योर क्लॉथ्स, वियर मीन्स पहनना, योर क्लॉथ्स अपना कपड़ा अपने से पहनना, पहनना जानते हो या तुम्हें अच्छा लगता है या तुम कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो रेड करना है। कॉम्ब योर हेयर, अपना बाल झाड़ना, कॉम्ब करना, कंघी करना। पैक योर टिफिन, अपना टिफिन पैक करना। टेक अ बाथ, नहाना। क्लीन योर टेबल, और अपना टेबल क्लीन करना। इनमें से कौन सा चीज तुम अपने से स्वयं कर सकते हो उस पर क्या करना है, रेड सर्कल करना है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू यू लिव, अब तुम लोग बता सकते हो, पहले ही मैंने बता दिया है। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, यानी हाउ मेनी कितने, ब्रदर्स भाई, एंड सिस्टर्स बहन, डू यू हैव तुम्हारे हैं। हैव का यूज मैंने क्लास 1 में ही बताया था तुम लोगों को। हैव का मतलब पास होना, मतलब तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं, यानी तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप एवरी डे, एट व्हाट टाइम किस समय पर, डू यू गेट तुम उठते हो, एवरी डे प्रतिदिन तुम किस समय पर उठते हो, कितने बजे उठते हो। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप एवरी डे, और किस समय पर तुम प्रतिदिन सोने जाते हो, ठीक है। तो ये सब का आंसर तुम लोग खुद से करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट एक है थिंक एंड आंसर में, व्हाई डू वी नीड फ्री टाइम, हमें खाली समय की जरूरत क्यों होती है, या क्यों होना चाहिए, हमें खाली समय क्यों मिलना चाहिए, हमें खाली समय की जरूरत क्यों पड़ती है। ये तुम सोचो, सोच के लिखने की कोशिश करो। वैसे मैंने तुमको बताया है कि फ्री टाइम में हम लोग क्या करते हैं, किस लिए फ्री टाइम होता है, तो इसका भी तुम लोग क्वेश्चन का आंसर करोगे। जो कुछ भी तुम लोग को प्रॉब्लम होगा कोई वर्ड मीनिंग का, कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।